नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर एडवोकेट। आज के दो टॉपिक हैं छोटे छोटे से। एक है, हालांकि विस्तृत चर्चा की बहुत ज़रूरत है इसमें, पर एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ ये। एक है इन्फिल्ट्रेशन या इलीगल माइग्रेशन, जिसे हिंदी में घुसपैठ कहते हैं। दूसरा है कन्वर्जन, जिसे धर्मांतरण कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में, तो एक हिस्सा पाकिस्तान जो है कश्मीर से, इस तरफ का हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान से सटा हुआ, वो भारत का हिस्सा पाकिस्तान में तब्दील हुआ। और एक जो हमारा बंगाल था, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और लगभग तभी से 1951 से ही मान के चलिए कि लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम वहाँ आसपास के स्टेट्स में अवैध तरीके से घुसपैठ करके रह रहे हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं आया कि वहाँ की सरकारें इकोनॉमिकल सेटिस्फेक्शन देने में असमर्थ रही बांग्लादेशियों को, वहाँ के जो निवासी हैं उनको, और लगातार घुसपैठ जारी है। अब 1972 से 1974 के बीच में बहुत लोग आए। 1975 से 1987 के बीच में भी बहुत लोगों ने घुसपैठ की। 1988 से अब तक जारी है। और अब तो रोहिंग्या भी आके म्यांमार से आ रहे हैं वाया रूट होके बांग्लादेश से, और आसपास के जो और कंट्रीज़ हैं, नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, उसमें नहीं जा रहे रोहिंग्यास, वो केवल भारत में आके रह रहे हैं। क्यों? रीज़न क्या है? यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो पोषित करती हैं अवैध घुसपैठ को। अवैध जो तरीके से लोग भारत में मुस्लिम आ रहे हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो इनको यहाँ पे घुसपैठ कराते हैं। और यहाँ पे घूस दे के फर्जी वाड़े से इनके आधार कार्ड बनते हैं, इनके वोटर कार्ड बनते हैं, इनके राशन कार्ड बनते हैं, सब बनते हैं। और जो नेबरहुड हमारे स्टेट्स हैं, जो जो बांग्लादेश के साथ लगती हुई स्टेट्स हैं, वहाँ जाता है। इस समय पश्चिमी बंगाल से बहुत घुसपैठ होती है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? नेहरू जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे 1962 में, 27 जून 1962 में, उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ये ऑफिशियली कहा कि जो इलीगल फॉरेनर्स हैं, फॉरेन नेशनल्स जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट करना चाहिए। और इनको डिपोर्ट करने के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया गया जिस तरीके से लेना चाहिए। पीछे सन 2000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को, जहाँ तक मुझे कंफर्म है, दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी गई थी 1 महीने के अंदर 3000 बांग्लादेशियों की पहचान करनी है और उनको डिपोर्ट करना है बांग्लादेश। और हर 3 महीने या 4 महीने में उसकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है, सबमिट करनी है। आदेश का पालन तो हो रहा होगा, पर होता क्या है, यहाँ से ट्रेन में भेजते हैं, वहाँ से दूसरा ग्रुप जो आता है वो उसी ट्रेन में बैठ के वापस आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बांग्लादेशी लगातार रह रहे हैं, और करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर के बांग्लादेशी भारत में विभिन्न राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ो, जो नॉर्थ के राज्य हैं, सेंट्रल के राज्य हैं, दक्षिण के राज्यों में भी वो पहुंच चुके हैं। और करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान जम्मू कश्मीर से लेके साउथ तक फैले हुए हैं। तो ये तो है इन्फिल्ट्रेशन, और इसका मुख्य श्रेय, इसको नया रोकने सरकार की लचर पॉलिसी और जो राज्य सरकारें हैं उनका इनको संरक्षण देना एक प्रमुख वजह है। वो अपने सत्ता प्राप्ति के लिए इनको यहाँ बुलाते हैं, जिससे ये लगातार इनका आना यहाँ पे जारी है। दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है कन्वर्जन। कन्वर्जन 2 तरीके से। कन्वर्जन बहुत पहले से हो रहा है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो कन्वर्जन कर रही हैं, लगातार कंटिन्यूस कन्वर्जन कर रही हैं। वो लालच से कन्वर्जन करती हैं। वो हमारे ट्राइबल्स को, गरीबों को, हिंदुओं को वो लालच देते हैं, पैसों का, शिक्षा का। उनको फंडिंग होती है बाहर से, मिशनरीज़ को यूरोपियन कंट्री से फंडिंग होती है, डॉलर्स में बिलियंस डॉलर्स, अरबों डॉलर्स की फंडिंग्स है उनको।
वो यहाँ पे इनको लालच देके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में। दूसरा है एक फोर्स, इसको भी हम फोर्स कन्वर्जन कह सकते हैं। लालच देते हैं, उसके बाद ऐसे कमिटमेंट्स कराते हैं कि उनके जो जिनको पहले मानते थे, जिस धर्म में पहले थे, उनका कोई प्रतीक अपने पास नहीं रखेंगे और लगातार उनका इंस्पेक्शन होता रहता है। दूसरा है हमारा जबरन फोर्स कन्वर्जन। इसमें क्या है, इसमें लव जिहाद भी शामिल है कि एक युवक छदम नाम से युवती से प्यार करता है, हिंदू से, उसको शादी करता है। शादी के बाद असलियत कहता है कि मैं तो भाई मुसलमान हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो अब तुझे धर्मांतरण करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। ये फोर्स कन्वर्जन हो रहा है और ये लगातार हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर, इस कन्वर्जन के ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉ कुछ स्टेट्स में बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और आपके हरियाणा में भी है। परंतु यूनिफॉर्म लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया, जिसकी डिमांड्स बहुत सारे मंचों से लगातार होती रहती है, बहुत सारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो करती रहती है, हिंदूवादी संस्थाएं करती रहती हैं, तो वो अभी तक जारी है। उसके ऊपर कोई यूनिफॉर्म लॉ केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है, जिसका बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में एक बात और जिक्र कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी कि माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर, कि जो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं हिंदू, और डिस्पाइट ऑफ सबमिशन ऑफ अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल दैट हिंदूज become in minority in 8 states, Supreme Court dismissed the petition by saying that religion has no border। तो मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब यही हुआ कि कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पिटीशन ठीक नहीं है, हम इसको नहीं मानते। उनका कहना था कि माइनॉरिटी के हिसाब से हर एक राज्यों में ये डिसाइड होना चाहिए कौन कौन माइनॉरिटी में है। तो इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हिंदू माइनॉरिटी में आ रहा है, और माइनॉरिटी अगर ये इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना जल्दी तो बहुत देर हो जाएगी। कानून है, मैं आपको बताऊं, उसको लागू नहीं किया जा रहा। अगर कानून तो बनना बहुत आवश्यक है, अगर एनआरसी को भी लागू कर देते हैं पूरे देश में और उसका सख्ती से पालन करते हैं तो 2 साल के अंदर सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो से दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो भी लिखिए, या आपके कुछ सजेशन है वो ज़रूर बताइए। वीडियो को कृपया करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन्स। अपने सजेशन जरूर देते जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कमियां हैं जो मुझे पता चलती रहे, और मैं आगे और भी आपको वीडियो बना के देता रहूँ। नमस्कार।